अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्रांडर में आप सबको खुश आमदीद। और आज की इस वीडियो में हम ये समर स्टाइल का अबाया कह लें आप इसे, ये लॉन्ग ड्रेस जो भी आप इसे कहना चाहें वो बनाएंगे। इस तरह का लॉन्ग अबाया बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में जो है वो ज़्यादा लेयरिंग की नहीं जाती। अगर बटन वाला अबाया होता है तो उसके नीचे कमीज शलवार प्रॉपर एक आपको पहन के फिर ऊपर आप अबाया पहनते हैं और फिर हिजाब वगैरह लेकर फिर आप लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइप का कुछ बनाएंगे तो ये एक तो बहुत कवरिंग भी है, आप इसको बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला नहीं बनाएं, अपनी फिटिंग से 1-2 इंच इसको लूज़ रखेंगे तो ये बिल्कुल अबाया जैसा ही है। मैंने क्योंकि ये किसी पार्टी वगैरह में पहनने के लिए बनाया है तो इस वजह से ये थोड़ा सा फिटिंग वाला है। अंदर आपने सिर्फ पहनना है टैंक टॉप और उसके ऊपर ये वाला अबाया पहने और आप जो है ये कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। बहरहाल अब हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं और फिर स्टिचिंग जो है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है वो लेंथ कटिंग कर लेंगे। लेंथ मैंने जो इसकी तैयार रखी है वो होगी 53-54 इंच। ठीक है, मेरी हाइट जो है वो है 5.4, थोड़ी सी उससे ऊपर। लेकिन मैं अबाया बिल्कुल ज़मीन को टच करता हुआ नहीं बना रही हूँ। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा और लंबा पहनना है, आपने करना ये है कि जो लेंथ है आपकी वो शोल्डर से लेकर पाँव के अंगूठे तक आप नाप लें। जितनी आपकी लेंथ है वो आप लेंथ लें। उसके बाद हम जैसी कटिंग करते हैं कमीज़ की वैसी ही कटिंग करेंगे। शोल्डर्स जो है वो 7.5 इंचेस है मेरे और आर्म होल की लेंथ जो है वो भी 7.5 इंचेस है। अगर आप खिंचने वाला कपड़ा यूज़ करें उसमें स्ट्रेच ज़्यादा है तो जब शोल्डर की और आर्म होल की जो लेंथ वगैरह आप रखेंगे तो उसमें 0.25 इंचेस कम कर लें। उसके बाद आर्म होल की लेंथ जो है वो भी 7.5 इंचेस है। उसके बाद चेस्ट जो है वो 11.5 इंचेस है। आधा इंच बढ़ा के और निशान लगाएंगे, वो हमारा होगा सीम अलाउंस। उसके बाद कंधे से लेकर जो है कमर तक हम निशान लगाएंगे 14 इंच के ऊपर और वहाँ पे फिटिंग करेंगे कमर की, उसका निशान होगा 10.5 इंचेस और उस आधा इंच बढ़ा कर एक और निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम इसको इस तरह से कमर से लेकर नीचे तक बिल्कुल इंचेस टेप को मिला देंगे और इस तरह से निशान इसका बना देंगे। और ये हमारा जो निशान होगा ये निशान हमारा ए लाइन स्टाइल में हो जाएगा। कपड़े की मेरे जो चौड़ाई है वो 47 इंचेस है, 47 से 50 इंचेस तक है। ठीक है, तो जो इसका घेर वो मैंने पूरा ही ले लिया है। अबाया यूजुअली वाइड होते हैं नीचे से, यानी खुले हुए होते हैं, तो कोशिश करें कि 50 या 60 के दरमियान का जो है वो आप इतना बड़ा अर्ज लीजिएगा। इसके बाद मैंने सारी कटिंग कर ली और उसके बाद कॉर्नर से इस तरह से मैंने 1 इंच के ऊपर निशान लगा के इसको राउंड में कटिंग कर लिया ताकि जो साइड से कपड़ा जो है वो लटके नहीं। उसके बाद फ्रंट और बैक के अबाया को मैं बीच में से इस तरह से कट करके अलग कर लूँगी। अगर आपने बटन वाला अबाया बनाना है तो फ्रंट पे जो है वो हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, यानी कि फोल्ड पे आधा इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि वहाँ हम पट्टी लगाते हैं। फिर अब बारी आती है आर्म होल कटिंग करने की। तो उसका बहुत सादा सा मेथड मैं हमेशा बताती हूँ। उसका यही है कि आप सबसे पहले तो आधा इंच के ऊपर निशान लगा लें ऊपर से, क्योंकि वो हमारी फिटिंग का निशान होगा जो हम कंधे के लिए बनाते हैं। उसके बाद जो आपका टोटल आर्म होल होगा उसका जो बीच बनेगा, जैसे मेरा 7 इंच है तो उसका जो हाफ़ है वो 3.5 इंचेस बनता है। 3.5 इंचेस के ऊपर निशान लगाकर और कॉर्नर से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाकर गोलाई आप बना लेंगी। तो ये एक बहुत सिंपल सा कंधा कटिंग हो जाएगा। फ्रंट के ऊपर थोड़ी सी हमने गहराई देनी है। फ्रंट का जो हमारा आर्म होल होता है वो थोड़ा सा डीप कटिंग होता है, तो वो जो है वो तकरीबन आप आधा इंच बढ़ा के कटिंग कर लें। क्योंकि ये जर्सी का फैब्रिक है तो इस वजह से मैं आधा इंच बढ़ा रही हूँ, वरना उसकी मेजरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। नेकलाइन कटिंग करते हैं। नेकलाइन जो है वो कटिंग फ़िलहाल मैं कर रही हूँ 2.5 इंचेस चौड़ाई और 3 इंचेस गहराई के ऊपर, लेकिन मैं बाद में इसको थोड़ा सा डीप कटिंग और करूँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कपड़ा कितना फैल रहा है कटिंग करने के बाद। आप देख लें बहुत ज़्यादा डीप कटिंग नहीं कर रही हूँ। फ्रंट की थोड़ी सी ज़्यादा डीप कटिंग होती है आर्म होल की। बहरहाल इसके बाद जो है वो कंधे जोड़ लें और अपनी जो है फिटिंग करके स्लीव्स लगा लें। ये एक सिंपल मेथड है।
और जब अगर आप फ्रंट ओपन अबाया भी बना रहे हैं तो वो भी इसी तरह ही कटिंग होता है, सिर्फ उसकी आगे की कटिंग जो है वो फ्रंट ओपन होता है और उस पर पट्टी लगती है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी मैं आपको मेथड दिखाऊंगी। इसके बाद हम कटिंग कर रहे हैं स्लीव्स। अभी तो स्लीव्स में मेरी आएगा जोड़, तो फ़िलहाल मैं इसको देख लें आप, क्योंकि कपड़ा मेरा जो है वो बराबर नहीं है, तो मैं इसको इस पे कटिंग कर रही हूँ 16 इंच के ऊपर। दूसरे कॉर्नर से जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मैंने 3.5 इंच इसके ऊपर निशान लगाया और इस तरह से इसकी गोलाई कर दी, और उसके बाद इसको हम सिंपल सा कटिंग कर लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली स्लीव्स वगैरह मुझे पसंद नहीं है, मैं थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो आप सबसे पहले देख लें कि 16 इंचेस, मैं ये देख रही हूँ कि मेरा 16 इंचेस कहाँ आ रहा है। ठीक है, मेरा क्वार्टर स्लीव्स के ऊपर बन रहा है। उसके बाद मैं अपनी यहाँ वाली हिस्से की चौड़ाई नाप लूँगी कि मेरी यहाँ चौड़ाई कितनी बन रही है। मुझे थोड़ा ढीला पहनना है, वैसे फिटिंग वाली बनाऊँगी तो 10 बनेगी, लेकिन मुझे थोड़ा ढीला पहनना है। मैं 11 यानी कि हाफ़ हो गया इसका 5.5, और आधा इंच जो है वो सिलाई का लेकर मैं 6 इंच इसके ऊपर इसको कटिंग करूँगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमने साइड से इस तरह से इसको शेप दे दिया। बाकी जो शेप देनी होगी मुझे वो मैं सिलाई ख़त्म करने के बाद दूँगी, क्योंकि हो सकता है कि कपड़ा ज़्यादा खिंच जाए, और क्योंकि ये चारों तरफ से खिंचाव वाला कपड़ा है जो मैंने इस्तेमाल किया है। अब हम दोनों आस्तीनों को इस तरह से खोल के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। रखना है इस तरह से कि दोनों का जो सीधा वाला हिस्सा है वो एक दूसरे के ऊपर हो। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बिछाने के बाद इसको अच्छी तरह से सीधा कर लें। आस्तीन का जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ से लेकर कॉर्नर तक का जो मिड पॉइंट बनेगा वहाँ पर हम 1 इंच नीचे की तरफ करके कटिंग करेंगे। और इस तरह से हमारी फ्रंट की कटिंग होगी। अब आगे जोड़ कितना लगाना है, मैं 9 इंचेस ले रही हूँ, क्योंकि एक इंच नीचे की फोल्डिंग का और आधा इंच जो हम जॉइंट डालेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स बन जाएंगी हमारी, इस तरह से स्लीव्स बन जाएंगी। ये तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन इसके बाद मैं किस तरह से इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट्स वगैरह करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स के जोड़ मैंने सी लिया है और इसे अबाया के साथ भी मैंने स्टिच कर लिया है। ठीक है, और अब हमारे पास ये मेरे पास बेल पड़ी हुई थी, किसी फ़्रॉक में से बचा हुआ बॉर्डर था, तो मैंने इसको इस तरह से अलग कर लिया है। और जहाँ पे मेरा जॉइन आ रहा है वहाँ पे मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। ट्रांसपेरेंट है, आप चाहें तो कोई ऐसी बेल भी ले सकते हैं जो जिसमें कोई कलर हो, आप कोई कलर को प्रोमिनेंट करना चाहें। अगर मेरे पास होती तो मैं नेवी ब्लू कलर की इस्तेमाल करती, क्योंकि वो अच्छी लगती इसके ऊपर ज़्यादा। लेकिन बहरहाल अभी जो कुछ भी मेरे पास है मैं तो वही इस्तेमाल कर रही हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि घर में मौजूद जितनी भी मेरे पास पुरानी चीज़ें उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। कपड़ा भी मैंने ख़रीदना जो है वो तकरीबन छोड़ दिया है। अब मैं कुछ नए स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल ट्राई कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं कपड़ा अब थोड़ा मुख्तलिफ़ प्रिंट वाला ख़रीद रही हूँ, क्योंकि आप इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में देखेंगे मैं मॉडेस्ट क्लोथिंग की आपको ट्यूटोरियल्स दिखाऊंगी। अब आप ये देख लें कि बिल्कुल जो कर्व्स हैं बिल्कुल आराम से उनके ऊपर स्टिचिंग कर रही हूँ, और इसी तरह सारे बॉर्डर में सी लूँगी। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू जो होता है, फैब्रिक ग्लू की बात कर रही हूँ, ग्लू गन की, हॉट ग्लू की बात नहीं कर रही हूँ। तो फैब्रिक ग्लू जो होता है उससे आप इसको, फैब्रिक ग्लू भी वो इस्तेमाल करिएगा जो वॉशेबल। इस तरह से आपको दिखाने का सिर्फ मकसद यही है कि आप देख लें रेगुलर मशीन के ऊपर भी आप इसको सिलाई कर सकते हैं, बॉर्डर्स को जो बने हुए होते हैं। वरना एम्ब्रॉयडरी के जो इलेक्ट्रॉनिकल मशीन है उसमें तो जो फीड डॉग होते हैं, जिसके जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँ किसी वीडियो में, वो ऑफ़ हो जाते हैं, और ऊपर आप जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला जो मेकैनिज़म होता है वो लगाकर इसके ऊपर बहुत आसानी से एम्ब्रॉयडरी के थ्रू इस तरह के जो पैचेस होते हैं उन्हें लगा सकते हैं। बहरहाल अब हम जो है वो सेम
एप्लीक या जो भी कह लें बॉर्डर जो भी है वो मैं लगाऊंगी अपने गाउन के बिल्कुल बीच में, कमर की तरफ या जहां आपको मुनासिब लगे। ये चौड़ा बॉर्डर है तो ये मेरी फिटिंग जो की लाइन होगी कमर की उसको भी टच करेगा। मेरे पास थोड़ी सी कम है बेल, तो जो जॉइंट लगा कर फिर मैं इसको स्टिच कर लूँगी। इस तरह से पिंस की मदद से पहले मैं इसको बिठा लूँगी और उसके बाद इसे स्टिच कर लूँगी। अब आप ये देख लें कि मेरी एम्ब्रॉयडरी पैच लग चुके हैं, ठीक है। बेल है, बॉर्डर है, जो भी आप इसे बहरहाल नाम देना चाहें। इस तरह से इसको सीने के बाद अब मैं सिलाई कर लूँगी आस्तीन के ऊपर और उसके बाद जो है हम कर लेंगे फ़िटिंग आप अपनी मुनासिबत से देखिएगा कि आप कितनी फ़िटिंग पहनना चाहती हैं आस्तीन की। मैं थोड़ा सा, मुझे लूज़ अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा फ़िटिंग मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जो है वो कर रही हूँ 4.5 इंचज़ के ऊपर। फ़िटिंग मुनासिब है बिल्कुल। अगर थोड़ी सी और फिटिंग पहनना चाहें तो आप 4 इंचज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। पिन लगा लूँगी मैं सारी जगह पे क्योंकि ये कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा खिंच रहा है। इसके बाद कॉर्नर से 1-1 इंच के ऊपर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। आपको याद है कि हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो उस हिसाब से तो हमें आधा इंच पे सिलाई करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कपड़ा खिंचने वाला है और मुझे लूज़ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसका स्टाइल मुझे थोड़ा सा फिटिंग वाला चाहिए, तो इसलिए मैं 1-1 इंच अंदर ले रही हूँ। लेकिन अगर आप लूज़ करना चाहती हैं तो जैसे आपने निशान लगाया है वैसे ही इसकी सिलाई कीजिएगा। इसके बाद ये हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया है, हमने सारी स्टिचिंग कर ली है। मैंने रेगुलर मशीन के ऊपर स्टिचिंग की है, जर्सी का कपड़ा है और ज़िगज़ैग से मैंने पूरी स्टिचिंग की है। मेरे पास ओवरलॉक मशीन भी है, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया ताकि वो लोग जो जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं वो भी डिस्करेज ना हो और उम्मीद ना छोड़ें कि वो जो है वो रेगुलर मशीन पे इसकी सिलाई नहीं कर सकते। इसके बाद मैं आपको अब दिखा देती हूँ सीधा करने के बाद ये कैसा बनता है। लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था कि नेक की कटिंग जो है वो मैं थोड़ी डीप और करूँगी। मैंने जो नेक लाइन फिनिश की है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से की है, इसलिए मैं इसको डीप कटिंग कर रही हूँ। लेकिन आपके लिए मैं ये कहूँगी सिर्फ इसकी चौड़ाई आधा इंच और बढ़ा लें और इसकी गहराई मज़ीद ना बढ़ाएं। अगर आप गहरे गले नहीं पहनती तो, अगर आप गहरे गले पहनती हैं तो आप बैक का बिल्कुल सेम रहने दें और फ्रंट से आप 1-1 इंच बढ़ा लीजिएगा। गहराई की बात कर रही हूँ मैं, और चौड़ाई में जो है वो आधा इंच और बढ़ा लीजिएगा। इस तरह से उसके बाद करने के बाद आप इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लीजिएगा फ़ोल्ड करके और आपका गाउन तैयार है। वैसे तो ये दिन के वक्त पहनने वाली मैक्सी है और या बाया है, जो भी आप इसे नाम देना चाहें, तो इसलिए मैंने जो है वो इसके ऊपर बीड्स या कुछ और एक्स्ट्रा नहीं किया। लेकिन अगर यही मैं किसी शाम की पार्टी के लिए बना रही होती तो जो फ्लावर्स हैं बॉर्डर के बीच में, मैं उधर नेवी ब्लू कलर के जो कुंदन वाले बिल्कुल छोटे से नग नहीं होते वो ज़रूर लगाती, क्योंकि उससे डिटेल थोड़ी सी ऐड हो जाती हैं और उसकी यकीन माने आप लुक ही अलग होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन अगर आप ये रेगुलर वेयर के लिए पहन रही हैं किसी के घर आने जाने के लिए, तो आप इसके ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं लगाएं, सादा अबाया भी अच्छा लगेगा। बहरहाल ये सिंपल सा मैंने आपको एक सिलाई का तरीक़ा बताया है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।